आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। खंडवा लोकसभा सहित पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। भाजपा और कांग्रेस ने किया अपनी अपनी जीत का दावा। प्रदेश में दीपावली के बाद फिर शुरू होगा कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। 31 दिसंबर तक दूसरा डोज लगाने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध। और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की तैयारियां जारी। भोपाल में होगा मुख्य कार्यक्रम, सभी जिलों में भी होंगे सांस्कृतिक आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से उत्साह के साथ मतदान आज संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक खंडवा लोकसभा सीट पर 59.02% से ज़्यादा मतदान हुआ है, जबकि विधानसभा उपचुनाव में जोबट सीट पर 50.90, पृथ्वीपुर में 76.05% और रेगांव सीट पर 66.66% वोट डाले गए हैं। चारों सीटों के लिए कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए थे। चुनाव आयोग 874 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और 361 मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन किया गया। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के अंतर्गत खंडवा लोकसभा सीट सहित पृथ्वीपुर, रैगांव और जोबट विधानसभा सीट पर आज मतदान हुआ। इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग पोलिंग बूथ पर लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्गों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पोलिंग बूथ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटरों की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए थे। दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैंप भी बनाए गए थे। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ग्लव्स, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई थी। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया गया। भारी सुरक्षा के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उपचुनाव के नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 दिसंबर तक दूसरे डोज की लक्ष्य पूर्ति के लिए सघन प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे माता पिता सहित सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। इसके लिए दीपावली के बाद शुरू होगा महाअभियान। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण में 7 करोड़ वैक्सीन की डोज लगने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को 7 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों, कलेक्टर्स, सांसद, विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों, धार्मिक गुरुओं एवं समस्त नागरिकों ने वैक्सीनेशन की लक्ष्य प्राप्ति में जो योगदान दिया है उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में दतिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि कल प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 7 करोड़ के पार पहुंच गया है। वहीं 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर समाचारों में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित जनजातीय गौरव संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय भाई बहनों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना के विकास का रोडमैप बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस पूरे मध्य प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी दिन से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में राशन आपके द्वार योजना प्रारंभ होगी। राशन को पहुंचाने के लिए जनजातीय युवाओं की गाड़ियां लगेंगी और उनको फाइनेंस की व्यवस्था सरकार कराएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा समर्थ बनने की पहली सीढ़ी है। योजना बनाकर तय किया कि जनजातीय बेटा अगर जिला स्तर और संभागीय मुख्यालय पर किराए का कमरा लेकर पढ़ेंगे तो कमरे का किराया उन्हें नहीं भरना पड़ेगा, किराया सरकार देगी। कार्यक्रम में जनजातीय समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, कलाकार और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार रोशनी व्याम ने कार्यक्रम में समाज के युवाओं से पढ़ने और आगे बढ़ने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को राजधानी भोपाल में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं सभी जिलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। उधर होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत होशंगाबाद पर्यटन थीम पर केंद्रित होगा। वहीं जबलपुर में स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों के 12वीं कक्षा तक और स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। लोक परिवहन सेवा में देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से इंदौर को नवाजा गया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इंदौर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने यह सम्मान लिया। निगम आयुक्त सुश्री पाल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा इनोवेटिव बिजनेस मॉडल में नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए AICTE-CL द्वारा गैस आधारित बसों का भी संचालन किया जा रहा है। इसमें ग्रोथ कास्ट, नेट कास्ट और वायबिलिटी गैप फंडिंग शामिल है। देश में सबसे पहले बसें शुरू करने के लिए यह अवार्ड मिला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गुलशन बामरा को भोपाल संभाग और मालसिंह भैडिया को नर्मदापुरम संभाग का कमिश्नर पदस्थ किया है। गुना में कल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस के संबंध में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस पर धार में साइकिल रैली निकाली जाएगी। गांधीवादी विचारक भाई सुब्बाराव जी की अस्थियां देश की प्रमुख नदियों में विसर्जित की जाएंगी। दिवंगत देह का अंतिम संस्कार मुरैना के जोरा में किया गया था। अशोकनगर जिले में कलेक्टर ने दीपावली पर पटाखे चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।